चलो एक बात करते हैं हम लोग। मैं यहाँ पर आया एक तो बंदी से मिलने के लिए, दूसरा आप लोगों को वो जो कार्यक्रम होने जा रहा है 9 तारीख को, कितने तारीख को, 9 अक्टूबर को बोध गया मुक्ति आंदोलन के लिए कार्यक्रम होने जा रहा है। और ये हो रहा है टाउनशिप में एक एम्प्लॉयज़ क्लब है, उसमें एक हॉल है बड़ा, उसमें ये कार्यक्रम होगा। आप लोग सब उसमें आना। अब अभी आपने बात छेड़ दी किसकी, जैसा वहाँ बहुत लोग मारे गए, कहाँ पे, कुंभ में। तो कुंभ की हम बात करें, कुंभ में लोग क्यों गए थे, आस्था के लिए। उसमें कुछ लोगों ने कहा कि साहब वो पाप धो रहे हैं, उसमें क्या धो रहे हैं, इस बात चलिए ना, पाप धो रहे हैं, क्या बात चलिए नहीं चलिए। अच्छा मुझे आप बताइए कि पाप जो होता है व्यक्ति का, वो कहाँ से करता है? पाप शरीर से होते हैं कि मन से होते हैं? एक सिंपल प्रश्न है, मन से होते हैं। अच्छा अब हम लोग किसी नदी में नहाएंगे तो शरीर का मैल धुलेगा कि मन का मैल धुलेगा? शरीर का मैल धुलेगा। तो पाप क्या धुलेंगे उसमें? मन तो धुलेगा ही नहीं। अब मन नहीं धुलेगा तो बनते जी क्या हम लोग पाप धो पाएंगे? अब मन कैसे धुलेगा? प्रश्न ये भी तो होता है ना, आप ये भी पूछ सकते हो मन कैसे धुलेगा? तो मन धुलेगा सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त पर्योदपनं एतं बुद्धानुशासन। बुद्ध कहते हैं किसी पाप कर्म को न करना, सभी अच्छे कर्मों को करना, अपने चित्त को परिशुद्ध करना, अपने चित्त को अच्छा बनाना, निर्मल करना, यही बुद्धों की शिक्षा है। मन धुलेगा नहीं धुलेगा आपका? आप कोई पाप कर्म नहीं करेंगे, मन धुलेगा नहीं धुलेगा? आप अच्छे कर्म करेंगे तो मन धुलेगा नहीं धुलेगा? आप अच्छे वचन बोलेंगे तो मन धुलेगा नहीं धुलेगा? बताइए, मन साफ होगा नहीं होगा? बुद्ध की पहली गाथा है मनोपगम्मा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चापदठेन भासती वा करोति वा ततो नंग दुख मनवेति चक्कंग वा तो पदन। बुद्ध कहते हैं कि मन सभी प्रवृत्तियों का अगुवा है और मन ही उसका प्रधान है। सारे कर्म मन से होते हैं। आप बुरे मन से बुरे वचन बोलते हो, बुरे कर्म करते हो तो दुख आपके पीछे ऐसे हो लेता है जैसे बैलों के पहिया चलता है। ठीक है बाबू जी, है ना? बुद्ध इसी में आगे कहते हैं मनोपगम्मा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चा पुदठेन भासती वा करोति वा ततो नंग सुख मनवेति छाया चा अनपायिनी। बुद्ध कहते हैं कि मन ही सभी प्रवृत्तियों का अगुवा होता है, मन ही उनका प्रधान होता है। अच्छे बुरे कर्म हमारे मन से उत्पन्न होते हैं। अगर कोई व्यक्ति अच्छे मन से अच्छे वचन बोलता है, अच्छे कर्म करता है तो सुख उसके पीछे कैसे होता है? जैसे व्यक्ति के पीछे उसकी छाया। तो जब व्यक्ति अच्छे कर्म करेगा, अच्छे वचन बोलेगा, मन साफ होगा नहीं होगा? मन साफ नदी में नहाने से होगा क्या है? नदी में नहाने से केवल शरीर का मैल साफ होता है, मन का मैल साफ नहीं होता है। मन का मैल साफ होगा बुद्ध के विचारों से, मन का मैल साफ होगा बाबा साहब के विचारों से। तो अब जो आंदोलन चल रहा है बोध गया में, वो क्या के लिए चल रहा है? वो चल रहा है कि बुद्ध की शिक्षा के विरोधी वहाँ कार्य हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? बुद्ध की शिक्षा के विरोधी वहाँ कार्य हो रहे हैं, वो कार्य रुकने चाहिए। और वो जो बौद्ध महाबोधि मंदिर है वो बौद्धों का है, उसे बौद्धों को सौंप देना चाहिए। वहाँ से जो हिंदुओं का दखल है वो खत्म होना चाहिए। वहाँ पुजारी पूजा करते हैं, वहाँ उनके मूर्ति के जस्ट जो मेन मूर्ति है ना। अच्छा आपको पता है ये मंदिर किसने बनवाया है? ये मंदिर एक्चुअली कई पार्टों में बना। सम्राट अशोक ने इसे बिहार बनाया। क्या बनाया? यहाँ स्तूप लगवाया, अपना एक पिलर लगवाया सम्राट अशोक ने, क्योंकि सम्राट अशोक के समय मूर्तियाँ नहीं बनती थी। सम्राट अशोक के समय पिलर, स्तंभ लेख, है ना, स्तूप बनते थे, लेकिन मूर्तियाँ नहीं बनी। इसलिए उसमें मूर्तियाँ सम्राट अशोक ने नहीं लगवाई। सम्राट अशोक ने उसको बिहार बनवाया, उसको सुनिश्चित किया, और बोधि वृक्ष जो था उसको भी सुनिश्चित किया, और उस स्थल को जहाँ पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्त किया उसको भी सुनिश्चित किया सम्राट अशोक ने। लेकिन सम्राट कनिष्क हुए, कुषाण वंश के शासक सम्राट कनिष्क हुए। सम्राट कनिष्क ने वो मंदिर बनवाया और उसमें बुद्ध की मूर्ति लगवाई। तथागत बुद्ध की पहली मूर्ति मथुरा में बनी, और वो किसने बनवाई? कनिष्क के पुत्र विष्णु ने बनवाई। पहली मूर्ति मथुरा में सम्राट कनिष्क के पुत्र विष्णु ने बनवाई। तो और तभी से मूर्तियों का प्रचलन,
इससे पहले मूर्तियाँ नहीं थी, संसार की कोई मूर्ति नहीं थी। मूर्तियों का प्रचलन नहीं मथुरा शुरू हुआ है, मथुरा शैली में शुरू हुआ है। और आप ये मथुरा जो है, ये तो मथुरा तो बहुत ही बड़ा गढ़ रहा है बौद्धों का, क्योंकि सम्राट अशोक को जो दीक्षा दी थी उनके गुरु वो यहाँ के थे, मथुरा के भिक्षु उपगुप्त। और बुद्ध मथुरा में 2 बार आए। बुद्ध ने यहाँ पर दीक्षा दी लोगों को सर मुड़वा के, और जिन्होंने सर मुड़वाया वो मुड़िया कहलाए। मैंने क्यों कहा आपसे कि सर मुड़वाओ? आपसे कहा था? किससे कहा था? चले गए साथ वो है कि आप सर मुड़वाओ अपना, घर में मुड़वा लिया करो। क्यों? मुड़िया कहलाते वो लोग। और मुड़िया पूर्व कार्यक्रम तभी शुरू हुआ है, और बुद्ध के बड़े उत्सवों में आता है मुड़िया पूर्व कार्यक्रम। तो आप लोग ये महाबोधि आंदोलन के लिए आप लोग भी प्रयास कीजिए, कार्यक्रम में अवश्य आइएगा। ये कार्यक्रम रिफाइनरी वो जो सॉरी क्या नाम है वो टाउनशिप के अंदर एम्प्लॉयज़ क्लब है, वहाँ पर आपको झंडे लगे मिलेंगे, आपको वहाँ पर चूना हम डलवाएंगे वहाँ पर। तो आप वहाँ होके आइएगा। उसमें जैसे आप टाउनशिप पहुँचोगे ना, पुल के नीचे जैसी पार करोगे वहीं से आपको चिन्ह मिल जाएंगे आपको वहाँ पहुँचने के। बंते जी के साथ आइएगा, बंते जी आप तो आओगे ही आप, तो बंते जी के साथ आप आइए। बड़ा आंदोलन रूप ले चुका है, आप लोग उसमें सहभाग कीजिए, प्रतिभाग कीजिए, और ज़्यादा संख्या में आप आगे कराइए। क्या? ट्रेन की टिकट कराइए। कहाँ के लिए? बोध गया के लिए। अपना स्थल है, उसको देख के आइए। बड़ा विशाल मंदिर बना हुआ है, आपको जान के हर्ष होगा। महाबोधि टेम्पल मुसलमानों ने जब अटैक किया, मंदिर तोड़े तब बच गया, और हिंदुओं ने जब मंदिर तोड़े तब बच गया। क्यों बच गया? क्योंकि इसको पूरा मिट्टी से दबा दिया गया था। इसको संरक्षित करने वाले बनते अनागारी धम्पाल, उन्होंने उसको संरक्षित किया। हालांकि उसमें अशोक का पिलर है, सम्राट अशोक का पिलर, वो तोड़ दिया गया है। तो आप जब वहाँ जाओगे तो असीम शांति का आपको अनुभव होगा उस बोधि वृक्ष के नीचे। मतलब इतना धार्मिक माहौल होता है कि आप सोचोगे पता नहीं कहाँ आ गए हम लोग। तो आप उस टिकट कराइए, अभी समय है। आप कराइए 10 मई की, 12 मई का वहाँ पर वो है बुद्ध जयंती वाले दिन का कार्यक्रम वहाँ पर। तो आप 10 मई की टिकट कराइए और आप लोग वहाँ जाइए। बताइए, आप भी करा लीजिए उसी दिन की टिकट, आप वहाँ अवश्य पहुँचिएगा। मैं तो ये कह रहा हूँ, आप तो उसके साथ चाहिए, आंदोलन के साथ चाहिए आपको। अरे हम जा रहे हैं कम से कम 10 आदमी चीवरम। अच्छा, तो आप पर इसके साथ चाहिए ना, यात्रा के साथ। बनते बिना चार यात्रा लेके आ रहे हैं, और जब मथुरा आएंगे ना तो मैं आपको बता दूंगा। आप मत कराओ टिकट, आप उनके साथ निकलो यात्रा में। बंदे से मेरी बात हो गई है, वो 50 किलोमीटर हम नहीं चलेंगे आपके साथ। आगरा से पार करा के आएंगे हम लोग आपको। तो आप लोग जो है उनके साथ जाइए, और आप लोग टिकट कराइए, क्योंकि भाई इतना लंबा तो आप नहीं जा चल पाओगे। कौन? नहीं, गाड़ियाँ हैं, वो गाड़ियाँ संग चल रही है, उनके बसें चलेंगी, साथ में बहुत हजूम चलेगा। वो बहुत बड़ा हिजूम चलेगा, आप उसकी टेंशन मत लो। गाड़ियों टेंशन आप तो आके नहीं आइए। आप 10 साल टिकट कराइए, आप 11 को पहुँच जाओ वहाँ पर। 12 को वहाँ रुकिए आराम से। ये पहुँचेंगे ना वहाँ पर, ये 10 तारीख को वहीं पहुँचेंगे। ये तो मिलेंगे ना, फोन का के लिए ये फोनों से मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है ये कह रहे हैं ना, ये कौन जाओ, नहीं मैं जाऊँगी। नहीं, प्रयास कीजिए सब लोग पहुँचे। तुम और जी हमें ना जाएंगे। अरे वो तो सुनो, और आपको नहीं हमें ना जाएंगे हमारी। तो साथियों, आज मैं यहाँ पर आया हूँ, ये है आपका लक्ष्मी नगर। और मैं हालांकि कार्ड वार्ड नहीं है उस कार्यक्रम के मेरे पास, लेकिन क्योंकि मैंने इनसे बोल दिया है ये लोग अवश्य आएंगे। क्या विचार, आप आओगे नहीं आओगे कार्यक्रम में? 9 तारीख को हाथ उठा के काट है। अरे कार्ड भी आ गए, चलो 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 चलो, ये देखो कार्ड भी आ गए हमारे पास। ये क्या नाम बताओ अपना? ललित नाम। ललित, क्या करते हो तुम? मैं आजाद समाज पार्टी में जिला महासचिव के पद। अच्छा, आजाद पार्टी में हो, वेरी गुड। तो हमारे पास है और इनको कार्ड देते हैं, ठीक है। तो सब लोग आप आए हैं? अच्छा, बोध गया आंदोलन मुक्त होना चाहिए, बोध गया मुक्त होना चाहिए बोल तो होना चाहिए। आप जोर से बोलो भाई। होना चाहिए। बोध गया मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, बोध गया को मुक्त करो, बोध गया को मुक्त करो, बोध गया को मुक्त करो। तो आप सभी लोग कार्यक्रम में अवश्य आइएगा, ठीक है सर। नमो बुद्धाय।